हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा सुन ना, मेरा कल का भाषण कैसा था? नहीं मतलब कुछ फंबल वगैरह तो नहीं हुआ? एक तो मैंने कोई तैयारी नहीं किया था और पता नहीं मैं बहुत ज्यादा नर्वस थी कल। अच्छा ठीक है ठीक है। अब वो तो कभी पता चलेगा कि ये मीडिया वाले किस तरह दिखाते हैं इसे। ओके बाय। ए कहाँ चली? इतने में तो नहीं जा सकती। कोई है क्या यहाँ पे? इधर देखो इधर, अरे इधर। अरे इतना परेशान होने की क्या बात है, यहाँ सिर्फ मैं हूं। तुम कौन हो? तुम? मैं यानी तुम? हैं? क्या है ये? दिस इज एब्सर्ड, कंप्लीटली एब्सर्ड। हाँ वो तो है, लेकिन तुम्हारा कल का भाषण बढ़िया था। आखिर दर्शक सभी खुश, कॉन्ग्रेचुलेशन। अब वैसे अगला उपन्यास वो भी अंग्रेजी में ही लिखोगी? एक और उपन्यास किस लिए? एक काफी है ना? वैसे देखा जाए तो ढेर सारा कमाया। ढेर सारा नहीं, काफी सारा। अच्छा तो अब आगे क्या करोगी? खाली घर, बहन तो है नहीं और लिखने को कुछ है ही नहीं। एक सेकंड, इन तानों का क्या मतलब? हाँ, क्या तुम ये कहना चाह रही हो कि मैंने अपनी कामयाबी के लिए अपनी बहन की वेदना का इस्तेमाल किया है? इस उपन्यास में सिर्फ उसी की जिंदगी नहीं है, मेरी भी है। हालांकि मैं इस बात का ऐलान नहीं करना चाहती, लेकिन मैं भी उसमें एक पात्र बन के मौजूद हूं, उसकी भाभी के रूप में। हाय, वो दुष्ट औरत। हाँ, उपन्यास की खलनायिका। अच्छा, तो ये अपने बारे में वस्तुनिष्ठ बनकर लिखने की एक कोशिश है। नहीं नहीं नहीं, मैं उतनी भी बुरी नहीं हूं। कथानक की रचना के अनुसार एक नेगेटिव किरदार की जरूरत थी। अब जब नायिका ही इतनी दूध की धुली हो, तो दूध का दूध और पानी का पानी दिखलाने के लिए उसके काउंटर पॉइंट के तौर पर एक मंथरा की भी जरूरत पड़ती है। टेक्निकल नेसेसिटी। तुम नहीं समझोगे, जाने दो। लेकिन कुछ भी हो, प्रमोद को उपन्यास पढ़कर बहुत खुशी हुई होगी, है ना? अरे इसका किरदार तो बड़े प्यार से उभर आया है। तेज, स्थिर, भरोसेमंद, लेकिन ज्यादा सुंदर भी नहीं, नॉट वेरी गुड लुकिंग। और ज्यादा कुरूप भी नहीं, नॉट वेरी गुड लुकिंग आइदर। कोई बात नहीं, पर मेरे लिए ठीक था। लेकिन शायद भोंदू कह सके, बस इतना ही। हाँ खैर, मैंने बेंगलोर आकर नौकरी शुरू कर दी और उसी दरमियान मेरी जान पहचान प्रमोद से हुई और कुछ ही दिन में साहब हम पर फिदा हो गए। और उसने क्या किया पता है? मेरी एक दोस्त हुआ करती थी,
लूसी। साहब ने एक चिट्ठी मुझे लिखी और एक चिट्ठी उसे भी लिखी। उसे लिखी हुई चिट्ठी मेरे पते पर पोस्ट की, मुझे लिखी हुई चिट्ठी उसके पते पर पोस्ट की। मानो बगैर जाने बूझे हो गया हो अदल बदल। मतलब मैं उसे किस तरह सताती हूँ, कैसे मैंने उसका जीना मुश्किल कर रखा है, सब कुछ इस चिट्ठी में बेझिझक बयां किया हुआ था। पर तब तक मुझे ये भी नहीं पता था कि साहब हमको दिल दे बैठे हैं और मुझे उसकी इस करतूत पर बहुत बुरा लगा। और मैंने कहा कि अरे बेवकूफ, तू अपने को प्रेम कला में माहिर समझता है, पर हर 15 साल का लड़का यही चाल चलता है ये समझकर कि उसने कुछ हट कर किया है। फिर क्या, साहब के पसीने छूट गए। 15 दिन तक साहब गायब। तो आखिर तुम उसे मिल ही गई ना, उसकी चाल तो चल गई। क्या खाक चाल चली? बेवकूफी का ऐसा बढ़िया नमूना दिखाने के बाद अपनी इज्जत बचाने का सिर्फ एक ही रास्ता था उसके पास। उसने मुझसे शादी कर ली। मुझे भी मंजूर था। मंजूर ना करती तो और क्या करती। अब इतना अच्छा पति तुम्हें इतनी आसानी से कहां मिलने वाला था? ये तो सच है। और लूसी, उसने मुझसे बात करना ही छोड़ दिया। औरतें प्रमोद पर बड़ी आसानी से फिदा हो जाती थी। मालिनी भी, हाँ, औरत जो ठहरी। तुम लोग काफी करीब थे। मालिनी प्रमोद पर जी जान निछावर करती थी और इससे तुमको एतराज भी नहीं था। एतराज? ये तो मेरा सौभाग्य था। वो सॉफ्टवेयर वाला आदमी सारा दिन घर में ही रहता और मालिनी वो घर से बाहर कदम न रख सकती थी। अब यदि इन दोनों में एक दूसरे से ना मिलती तो फिर मेरा क्या होता। और वैसे भी जब औरतें प्रमोद के अगल बगल हों तो मेरे साहब का मिजाज कुछ और ही होता है। इसीलिए मैं उसे रसिक लाल नंद गोपाल कहती थी। अच्छा, उसको तुम पर बड़ा नाज रहा होगा, है ना? उपन्यास की कामयाबी, उसमें उसका किरदार और आज के भाषण में जो तुमने इतना श्रेय दिया। आज का भाषण इस तक पहुंचेगा भी या नहीं, वो आ नहीं जाए। क्यों क्यों नहीं पहुंचेगा? Is there any problem? कौन हो तुम? हाँ? और मेरी निजी जिंदगी में दखल देने का अधिकार तुम्हें किसने दिया? और यदि तुम मैं हो तो तुम्हें ये सब पहले से ही मालूम होना चाहिए। और यदि ऐसा नहीं है तो तुम सिर्फ और सिर्फ एक इलेक्ट्रॉनिक बिंब हो।